हाय एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस का क्वेश्चंस नेवी एसएसआर एमआर के लिए। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें जनरल साइंस आता है, वो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, 20 प्लस सही करने का टारगेट से। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस मौजूद है, ठीक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो आप राइट ऑप्शन टिक कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी को भी डिटेल्स अगर चाहिए ये सब क्वेश्चंस का और सारा क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज का राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। ऑप्शन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है नाभिक और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शिया? ऑप्शन गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसका राइट ऑप्शन इसका आंसर है गति का पहला नियम। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है त्वचा। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका आंसर है त्वचा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन और आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि, और यहाँ पर पूछा भी गया है सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग त्वचा है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू? तो ऑपरेशन फ्लड, आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए 4 ऑप्शन से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुग्ध विकास, ठीक है। दुग्ध, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध विकास। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है मेघनाथ साहा, ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन सब लगाइए। इसका राइट ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन। और एक क्वेश्चन और आता है हरित क्रांति से रिलेटेड कि हरित क्रांति का, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था भारत में? 1966-67 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा था? धान पर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स है, ठीक है, टाइपिंग में। एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ होता है? व्हाट टाइप ऑफ डिस्टेंस इज एन एंजाइम? तो अब इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम एक प्रोटीन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन ये है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी बेरी, ऑप्शन डी है रतुंधी। इसका राइट ऑप्शन से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ऑप्शन ये है, ठीक है। और यहाँ पर 3 बीमारी और से, ठीक है। तो इसके बारे में रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। तो ये सब का अगर रासायनिक नाम आपको जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको ये सब का डिटेल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इन विच इज द स्पीड ऑफ साउंड द हाइएस्ट? अब ऑप्शन ये है गैस, ऑप्शन बी है ठोस,
ठोस ऑप्शन सी है, तरल ऑप्शन डी है, निर्वात। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, ठोस। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? विच प्रोटीन गिव द रेड कलर्स टू ब्लड? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है नन। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? मेरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल, नील्स बोर, पियरे क्यूरी। इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। हेनरी बेकरेल। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड? ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, मिश्रित तरंग। राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड फॉर रियल व्यू इन ए व्हीकल? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। राइट ऑप्शन आप लगाइए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन, पास्कल। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है, ठीक है। न्यूटन किसकी इकाई है? बल का SI मात्रक न्यूटन है। और पास्कल, पास्कल दाब का है, ठीक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? व्हाट इज द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? तांबा, लोहा, आर्गन, टंगस्टन। राइट ऑप्शन टिक कीजिए। विद्युत, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस जीवाणु से होती है? विच बैक्टीरिया कॉजेज द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क? ऑप्शन ये है ई कलोकोलाइड, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है साल्मोनेला, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु से होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, जांघ की हड्डी, स्टेपिज, टिबिया, नन। इसका राइट आंसर है फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ के पास होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ठीक है, जो कान के बीच में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और सबसे बड़ी लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है। किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिथेन। राइट ऑप्शन लगाइए। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। इसका राइट ऑप्शन आप लगाइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैरोमीटर, ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट ऑप्शन लगाइए इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? व्हाट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? जनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। इसका राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत मोटर, ठीक है,
और इसका उल्टा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जो वो हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? अग्नाशय, यकृत, गुर्दा, थायराइड ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन आप लगाइए अग्नाशय। ठीक है, और यकृत के बारे में भी हम पहले पढ़े थे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? एट वाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? ऑप्शन ई है 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन लगाइए। इसका राइट ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? विच गैस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका राइट ऑप्शन लगाइए। इसका राइट ऑप्शन है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्लड बैंक? इसका राइट आंसर टिक करो। इसका राइट आंसर है सी, फलिहा। फलिहा। ठीक है, तो थैंक यू। आज का प्रैक्टिस सेशन 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए और आपके लिए हम और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, नेवी SSR MR के लिए और जनरल साइंस से जितने भी एग्जाम्स में पूछा जाता है उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और आगे हम और अगर आपको और डिटेल्स अगर जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।